नेतन्याहू कहता है कि सारा गेम जो है इसी के जाने के बाद पलटेगा। यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन ईरान, ईरान इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। अब मैं ये कह रहा हूं कि तेहरान छोड़ दो, इसका क्या मतलब है? दिस रेजिम विल सेट फायर टू कश्मीर। किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास न्यूक्लियर हो ना हो। आप हमास को उड़ा दो, आप हिजबुल्लाह को उड़ा दो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं जड़ से उखाड़ दो, फिर क्या होगा? नथिंग। ये पाकिस्तान पे अप्लाई करता है कि फटे बम और भगे हम। पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं दोस्तों, जिसने कम से कम ईरान और पाकिस्तान में लोगों का दिल दहला दिया। अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि साहब ये चल क्या रहा है। अचानक इतनी जबरदस्त लड़ाई ऐसे ऐसे चुटकियों में कैसे लग सकती है? इसके रिपरकशंस क्या होंगे? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किसने क्या बोला और उसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। जरा पर्दे के पीछे की कुछ बातें करें, कुछ हम भविष्यवाणियां करें कि आगे क्या होने वाला है और मेरा एनालिसिस क्या है इस पूरी लड़ाई के बारे में। दोस्तों, इजराइल और ईरान की दुश्मनी ये एक पर्सनल किस्म की दुश्मनी बन गई है और काफी समय से है भी। यहां पे देखिए, नेतन्याहू सेज किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी वुड एंड कन्फ्लिक्ट। ये दूसरी बार बोल रहा है 48 घंटे में। ये पहले बोला कि विल टेक हिम आउट, तो ट्रंप ने बोला नहीं, मैंने मना कर दिया था। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप को कोट करा, बोला कि नहीं, ट्रंप साहब हैं, उन्होंने मना करा है कि आयतुल्लाह खमेनी को नहीं मारना है। डू नॉट किल हिम, दिस इज व्हाट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेड। बट नेतन्याहू कहता है कि सारा गेम जो है इसी के जाने के बाद पलटेगा। ये मैं समझाऊंगा दोस्तों, द इंटेंट एंड कैपेबिलिटी पैराडॉक्स। ये है क्या चक्कर? ये मैं सोच रहा था इसके बारे में 1-2 दिन से कि हो क्या रहा है, ये क्यों बोल रहा है लगातार। व्हाई इज नेतन्याहू रिपीटिंग दिस? ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। व्हाई वुड ही रिपीट समथिंग? Why would he say it again and again? And today I will explain what Benjamin Netanyahu means by this. मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? Anyway, Israeli PM says killing Iran supreme leader will end conflict. Says Israel's military actions are conflict ending amid military strikes. Donald Trump earlier vetoed Israeli plan fearing escalation. Israeli PM Netanyahu said killing Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei would end the conflict between the two countries. देखिए ना, ये क्यों कह रहा है बार बार? अब मैं आपको बताता हूं इंटेंट एंड कैपेबिलिटी पैराडॉक्स है क्या। अच्छा, इधर हम लिखते हैं इंटेंट, इधर हम लिखते हैं ठीक है भाई, ये इंटेंट हो गया, कैपेबिलिटी हो गया। कोई भी काम करने के लिए, ये मैं पहले भी अपना ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, कोई भी काम करने के लिए आपकी एक तो नियत होनी चाहिए और दूसरी चीज आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। एक तो नियत है कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूं, आई एम मोटिवेटेड, और दूसरी चीज वो काम करने की आपकी काबिलियत होनी चाहिए। आज की तारीख में जब अमेरिकन कहते हैं, मैं काफी अमेरिकन कमेंटेटर्स को देख रहा हूं जो कहते हैं कि नहीं यार, नेतन्याहू जो है वो हमें इस लड़ाई के अंदर घसीटना चाहता है, दिस इज नॉट अमेरिकाज वॉर। सम अमेरिकन commentators, some US commentators say this is not our war. I just want to tell you that even if you are not interested in Iran, Iran is interested in you. ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अमेरिकन्स को। You may not be interested in Iran. Iran is definitely interested in you. ईरान क्या कहता है मैं आपको बताता हूं, और ये खुमैनी के वर्ड्स हैं। This man, जिनकी फोटोग्राफ लगी है, उनके वर्ड्स हैं। ये इजराइल को कहता है लिटिल सेटन और यूएस को कहता है ग्रेट सेटन। इजराइल को कहता है छोटा शैतान और यूएस को कहता है बड़ा शैतान। ये इनकी थ्योरीज हैं, ये ईरानियंस मानते हैं, ईरानियन रेजिम मानती है। दे आर कमिंग आफ्टर यू। मैं अमेरिकन को कहना चाहता हूं, दे आर कमिंग आफ्टर यू। इट इज जस्ट दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी। इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इंटेंट और कैपेबिलिटी में बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहा है। ये जो आदमी है, द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ये कर क्या रहा है?
By trying to end the Iranian nuclear and ballistic missile program, what he wants to do is take away capability. And by trying to end Iran's supreme leader, he wants to end intent. इंटेंट तो ह्यूमन का ही होगा, मशीन का तो कैपेबिलिटी होती है, मशीन का इंटेंट नहीं होता दोस्तों। मशीन के अंदर वो इंटेंट नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है, वो तो इंसान का होता है। नेतन्याहू का मानना है कि बाय एंडिंग द सुप्रीम लीडर, बाय किलिंग द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खमेनेई, ये इंटेंट को खत्म कर देगा कि इजराइल को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, इजराइल विल सीज टू एग्जिस्ट, ऑल द नॉनसेंस दैट द इरानियंस कीप ऑन स्पीकिंग। He feels that this will end when you end the intent, and intent is by eliminating the supreme leader of Iran, and capability is when you end their nuclear program and their ballistic missile program. ये सिंपल सी बात है, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी पैराडॉक्स ये है, राइट? और दोनों जरूरी हैं। अगर आपने इंटेंट खत्म कर दिया और कैपेबिलिटी है, तो व्हेन देयर इज कैपेबिलिटी, इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। इस चीज का आप ध्यान रखना, आप में इंटेंट नहीं है इजराइल को, यूएस को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी है। वो जो कैपेबिलिटी है ना आपके पास, वो इतनी खतरनाक है कि वो खुजली करती रहेगी, इंटेंट अपने आप बना देगी। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है और अगर आपके पास इंटेंट बड़ा जबरदस्त है, तो वो इंटेंट ऐसा है कि रात भर आपको सोने नहीं देगी जब तक आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती। ईरान के साथ यही चीज हो रही है। बोथ मस्ट बी एलिमिनेटेड, राइट? ये सब लोग पता है क्या कह रहे हैं, ये इवन डोनाल्ड ट्रंप, मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। ये सब लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ जो ईरान की कैपेबिलिटी है इसको खत्म कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। ईरान की जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, उसको खत्म कर दो, एवरीथिंग विल बी ओके। नो, एवरीथिंग विल नॉट बी ओके। दैट इज जस्ट हाफ द प्रॉब्लम। द अदर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज इंटेंट। यू हैव टू फिनिश बोथ इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, देन दिस प्रॉब्लम विल फिनिश। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स इसको कवर कर रहा है, बाकी सब अखबारों ने भी करा है, हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है। ट्रंप फाइनली एक्सप्लेन्स evacuate Tehran post, multiple explosions heard in Iran capital amid Israel tensions। दोस्तों ईरान में बड़ी अफरा तफरी है, खासतौर से तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रही हैं, वहां पे ड्रोन से अटैक हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोगों में एक दहशत है, लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है, ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड इट वाज वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिंपली स्टेटेड, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। I said it over and over again, everyone should immediately evacuate Tehran। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से एक बात बोल रहा है कि यार देखो, मैंने बोला था कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं ये कह रहा हूं कि तेहरान छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और मैं ये नहीं चाहता कि आम मासूम लोग मारे जाएं, इनोसेंट्स का लॉस ऑफ लाइफ हो, इसलिए तुम लोग तेहरान छोड़ दो, क्योंकि ये लोग तेहरान का मलबा बनाने वाले हैं। इतना मुझे समझ में आया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए जो पुरानी स्लाइड थी ना इंटेंट और कैपेबिलिटी की, यहां पे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यही गलती कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये खमेनेई वाली जो रेजीम है ये रहे, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ट्रंप सोच रहा है कि भाई ये खमेनेई की रेजीम रहे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो। उससे क्या होगा भाई? उससे क्या होगा? इजराइल के ऊपर फिर हमले होंगे। आज की तारीख में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ईरान के पास, लेकिन फिर भी वो हमास और हिजबुल्लाह को फंड कर रहा है, फिर भी हूथियों को फंड कर रहा है, फिर भी मोर देन अ डजन टेरर आउटफिट्स अक्रॉस द मिडल ईस्ट आर फंडेड बाय ईरान। जस्ट इमेजिन एन ईरान व्हिच हैज न्यूक्लियर वेपन्स and the ballistic missiles which are the means to carry those nuclear weapons for 2000, 2500, 3000 kilometers maybe। Can you imagine an Iran then? मैं बता रहा हूं, कश्मीर में आग लगाएंगे ये। चाबार अपनी जगह, $3 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है भारत की अपनी जगह, ठीक है। दिस रेजीम विल सेट फायर टू कश्मीर। आप मानो मेरी बात, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और आप एक इर्रिस्पॉन्सिबल रेजीम होते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ अब मैं एडवेंचर कर सकता हूं। पाकिस्तान के भी तो ये ख्यालात थे। ऑपरेशन सिंदूर ने सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को झटका दिया है वो ये दिया है कि भाई ये न्यूक्लियर की बकवास बंद करो, नोबडी इज इंप्रेस्ड, नोबडी इज इंप्रेस्ड, किसी को $2 का फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास न्यूक्लियर हो ना हो। ये बकवास बंद करवा दी इंडिया ने दोस्तों। यही इशू यहां पे भी है, और सबसे बड़ी गलती डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है कि यू कांट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। देखो, देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, नंबर 2 यू कांट हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड नंबर 3 यू कैनॉट हैव द खमेनेई रेजीम।
All three have to go if there is to be peace in the Middle East. All three have to go. तीनों के तीनों को आपको गायब करना पड़ेगा, रेजिम चेंज आपको करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि देखिए आपने आज बंद करवा दिया, ठीक है, आज आपने बोला कि ठीक है बंद कराओ बंद कराओ, वो चुपचाप फिर शुरू कर देंगे 4-5 साल के बाद। ये पहली बार हो रहा है ईरान में ऐसा। आपको पता है व्हेन द यूएस इन्वेडेड इराक, जब सद्दाम हुसैन को निपटा दिया था, राइट, तब भी ईरान का यही प्रोग्राम था कि 2004 तक हमारे पास 10-15 वॉरहेड्स हो जाएं। वो तो यूएस इन्वेजन था इराक का सद्दाम हुसैन को निपटाने के लिए कि वो चुपचाप उन्होंने कुछ समय पीछे कर दिया। ये ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के पीछे 1980 के बाद पड़ा है दोस्तों। 1979 में वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई ईरान में, जब खुमैनी आया, पहले वाला जो था खुमैनी, ये तो खमेनेई है, खुमैनी आया, राइट, शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटा दिया इन लोगों ने। 1980 से लेकर 1988 तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1980 से 88 तक ईरान इराक की लड़ाई हुई थी। उस ईरान इराक की लड़ाई में ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्लेटफॉर्म्स को जो बना रहे थे, नॉट एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म्स बट उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें काफी डैमेज आया। उसके बाद इन्होंने दोबारा शुरू कराई है। दे हैव स्टार्टेड दिस ऑल ओवर अगेन। ये डूल टेक्नोलॉजी का दुनिया को ये दिखाना कि ये तो बिजली बनाने के लिए लेकिन बन कुछ और रहा है, ये ड्रामा बहुत पुराना है भाई। अब इस झांसे में आने का वक्त नहीं है। अब दोस्तों एक बात बताऊं, लोग इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल मानेंगे कि मेजर साहब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में आग लगाएंगे, ऐसा तो ये तो भारत के साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हमास आया था कि नहीं आया था पीओके में? आप बताइए, हमास पीओके में आया था कि नहीं आया था? और हमास की फंडिंग कौन करता है? हमास की फंडिंग खुलेआम ईरान करता है और ईरान बड़ी फक्र से कहता है कि हम हमास की फंडिंग करते हैं, हिजबुल्लाह की फंडिंग करते हैं। यहां पे हमास बैठ के पाकिस्तानियों के साथ प्लान बना रहा है कि भारत के अंदर हमला कैसे करें। और वही चीज धर्म पूछ के गोली मारना, यही काम हमास ने करा था इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर में। जितने भी ज्यूस थे उनको मारा। यही काम पाकिस्तानी आतंकवादियों ने करा है पहलगाम के अंदर। आपको क्या लगता है हमास आ गया पीओके के अंदर? ईरान को पता नहीं था? बिना ईरान के आशीर्वाद के आ गया? आज की तारीख में ईरान जो आपसे मीठी मीठी बातें करता है ना कि चाबहार में इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, हम ये करेंगे, आगे चल के ये करेंगे, बिकॉज ईरान इज टुडे इन अ स्लाइटली वीकर पोजिशन मिलिटरीली। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, मान के चलो मेरी बात, ये पूरे इलाके में आग लगाएंगे। दे विल डू इट बिकॉज दैट इज द ट्रैक रिकॉर्ड। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है लीविंग तेहरान, thousands of Iranians try to flee Israel attacks cause massive traffic jams on Tehran highway। ये देखिए साहब, किलोमीटर तक किलोमीटर की लाइनें लगी हैं, यहां पे ट्रैफिक आ रहा है। इस तरफ से आप देखिए, तेहरान के अंदर जाने के लिए 4-5-10 गाड़ियां हैं, जाने के लिए कई 100 गाड़ियां हैं। लगे हुए लोग बाहर तेहरान को छोड़ रहे हैं। Many Iranians are fleeing major cities in search of safety with traffic jams clogging roads, fuel rationing and cash withdrawal limits. Cities beyond Tehran also show signs of distress। Iranians flee capital city for safety as Israeli airstrikes intensify। ये देखिए साहब, एक्सोडस हो गया, thousands in exodus from Tehran as it comes under Israeli missile fire। ये रॉयटर्स ने कवर कराया, रॉयटर्स की स्टोरी है। Iranians upset over lack of public bomb shelters। कह रहे हैं पब्लिक बॉम्ब शेल्टर्स कहां हैं? ये अपसेट हैं। Authorities advise using mosques, schools। अब एक बात बताइए, जो बम आ रहा है, ये ऐसी ईरानियंस अजीब सी बातें करते हैं। उनके लोग कह रहे हैं साहब बॉम्ब शेल्टर नहीं है, बॉम्ब शेल्टर नहीं है, ठीक है। अब ईरानियन ने वही सलाह अपने लोगों को दे रहे हैं जो ये हमास को देते थे। ये कितनी बेवकूफी की बात है। अब ये कहेंगे कि तुम एक काम करो, तुम मस्जिद में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ। यार, मस्जिद तो जमीन के ऊपर ही बनाए, स्कूल तो जमीन के ऊपर ही बनाए। जब मिसाइल वहां पे लगेगी, आप मिसाइल फायर कर रहे हैं, इजराइल जब मिसाइल फायर करेगा, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, आप बोलेंगे कि मॉस्क उड़ा दिए, स्कूल उड़ा दिए हमारे, ये अल जिहाद है, हमारे मस्जिद को शहीद कर दिया। ओ भाई, तुम लोगों को क्यों बोल रहे हो कि मस्जिद के अंदर जाएं? तुमने बॉम्ब शेल्टर क्यों नहीं बनाए? क्या तुम्हें यह लगा था कि तुम कुछ भी करोगे और इजराइल पलटवार नहीं करेगा? तुम हमास हिजबुल्लाह को भेज के खून खराबा करते रहोगे और उसकी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? मैं आज से नहीं दोस्तों, मैं साल भर से ज्यादा से बोल रहा हूं, साल भर से बोल रहा हूं। और ईरानी बहुत मुझे कि उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन यह बात फैक्ट है यार। दिस इज द ट्रूथ। देखो, आप हमास को उड़ा दो, आप हिजबुल्लाह को उड़ा दो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं जड़ से उखाड़ दो, फिर क्या होगा? नथिंग, नथिंग, अनलेस यू फिनिश ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द सोर्स। यही बात मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी कहता हूं। आप सारे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट को मार दो, फिर क्या होगा?
कुछ भी नहीं, पाकिस्तान से और पैदा होकर और आ जाएंगे. Unless you go there and finish them from the root, this problem in Kashmir and the rest of India will continue. ये बात इजरायलियों को समझ में बहुत पहले आ गई थी, अब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो आज की तारीख में जो ईरानी कह रहे हैं, अपनी सरकार की तनकीद कर रहे हैं, अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब बॉम्ब शेल्टर कहां होगा? स्कूल में. तुम स्कूल में छुप जाओ. स्कूल में क्या होगा? जब मिसाइल आएगी स्कूल बचा लेगा. आप मस्जिद के अंदर आएंगे, बचा लेगा. क्यों? फिर आप बोलेंगे कि साहब मस्जिद को मार दिया, फिर आप बोलेंगे कि साहब आपने स्कूल को मार दिया. स्कूल में इजरायली कितने बुरे हैं, खुद कह रहे हैं. देखिए, रॉयटर्स कह रहा है कि ईरानी सरकार कह रही है तुम स्कूल के अंदर घुसो, तुम मस्जिदों के अंदर घुसो. क्यों? क्योंकि जब बम गिरेंगे फिर दुनिया को आप एक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कि देखो देखो स्कूल के अंदर थे, स्कूल के अंदर बम मार दिए, इतने लोग मर गए. ये सब स्टोरीज हैं. देखिए, दे शुड हैव मेड बॉम्ब शेल्टर्स. जब आपने हमास क्रिएट करा था, जब आपने हिजबुल्लाह क्रिएट करा था, जब आपने उसके लिए पैसे डाले थे, आप यहां पे, मेरा मतलब है जो ईरानी सरकार है, the day you created terror organizations to hit Israel, the same day you should have created bomb shelters in Tehran and other major cities, because the Israelis were never going to take it lying down. They would have hit back. They are hitting back, and today you have nowhere to go. यहां पे दोस्तों पाकिस्तान बैकस्टैब्स ईरान. देखिए, पाकिस्तान शट्स बॉर्डर. ये पाकिस्तान था जो कह रहा था कि हम ईरान हमारा मुस्लिम भाई है, हम ईरान के साथ खड़े हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह. सब लोग चढ़ दौड़ेंगे, यहूदियों को मार देंगे, यरूशलेम को हम कैप्चर कर लेंगे और हम जाके तल अवीव पे सब परचम लहरा देंगे इंशाल्लाह. ये वो पाकिस्तानी है. लड़ाई शुरू हुई, ठीक है. वो पुरानी कहावत है ना कि फटे बम भगे हम. ये पाकिस्तान पे अप्लाई करता है कि फटे बम और भगे हम. देखो, जिहाद लड़ने वाले पाकिस्तानियों ने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले ये जो लोग थे जो चुपचाप ईरानियों को बोल रहे थे कि भाईजान आप फिक्र मत करो, असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, डोंट वरी, हम लोग एक काम करेंगे, अगर इसराइल ने आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन मारा तो हम टेल अवीव पे न्यूक्लियर वेपन मार देंगे. इन्होंने बोला होगा पक्का 100%. जो आप कह रहे हैं ना फेक न्यूज है, कोई फेक नहीं है, लाहौरियों ने बकवास करी होगी. उसके बाद वो जो IRGC का जनरल था उसने सबके सामने मुंह खोल दिया. उसने बोला कि भाई पाकिस्तानी क्यों ऐसा बोल रहा है? पाकिस्तान नहीं, AI का है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, वो तो सिर्फ हमारी दिफा के लिए है. कल तक यही पाकिस्तानी बोलते थे वो इस्लामिक बॉम्ब है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुस्लिम उम्मा के लिए. अब इन्होंने उम्मा को चुम्मा दे दिया, कहानी खत्म कर दी उम्मा की. इन्होंने बोला नो उम्मा नथिंग, ये सब गलत चीजें हैं, ये नंबर 2 का काम है, ये सिर्फ हमारे लिए है. ये देखो साहब, Pakistani officials said decision to close the border with Iran was taken due to the volatile situation created due to the strikes by Israel. Volatile situation? तुम तो अस्करी लीडर हो इस्लामिक उम्मा के, the only nuclear weapon power है in the entire Islam. तुम क्यों नहीं सब? तुमने तो बॉर्डर बंद करके घर के अंदर छुप के बैठ गए, पाकिस्तानी डरपोक लाहौरी. There will be no pedestrian and vehicular movement at Pak-Iran border for an indefinite period. इन्होंने बोला कब तक खोलेंगे साहब? इंडेफिनेट पीरियड है, कुछ नहीं पता आगे तक, अगले हुक्म तक बंद है सारे बॉर्डर. पाकिस्तान comes out in support of Iran after Israel's attack, urges Muslim countries to. बस यही कर सकते हैं, ये इतना ही काम है. ये पुरानी खबर है लेकिन यहां पे हमने इसलिए डाली है क्योंकि देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए इनमें. आ जाओ आलम इस्लाम इकट्ठा हो जाओ इजराइल के खिलाफ, अल जिहाद, सब लोग इकट्ठा हो जाओ. सब लोग इकट्ठा हो गए, चलो सबसे पहले अपना बॉर्डर बंद करो. ये है पाकिस्तानी, ये है लाहौरी ब्लड. दोस्तों इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से हाथ मिलाने के बाद उंगलियां गिन लो अपनी. कुछ नहीं पता कितना फरेब करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे. ये देखो 12 जून का स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान टाइम्स कवर कर रहा है. पाकिस्तान कम्स आउट इन सपोर्ट, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, सारी इस्लामिक उम्मा आ जाओ एक साथ, हम सब ईरान के साथ खड़े हैं. और फिर उसने दाएं बाएं देखा कि यार अभी तो बम गिरना शुरू हो गए, चुपचाप पीछे हटा, कुंडी लगाई, बोला भैया तुम इधर मत आओ. आपको क्या लगता है बॉर्डर बंद करने से इजरायली जहाज पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं आएंगे? अगर आना चाहेंगे तो जरूर आएंगे. फिर पाकिस्तान मार गिराए, लड़े उनके साथ, वो बात की बात है. इन्होंने ये जो बॉर्डर बंद करा है किसके लिए बंद करा है? ये किसके लिए बंद करा है आपको पता है? कि ईरानी ना अंदर आ जाए डर के मारे पाकिस्तान के अंदर, और उनको ढूंढते ढूंढते इजरायली फौज ना आ जाए. दिस इज द लेवल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान एंड ईरान शेयर अप्रोक्सीमेटली 905 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर. ये ताफ्तान है, गब्द रिमदान है, चेदगी है, जिरक, रिदीग मंद क्रॉसिंग, केज डिस्ट्रिक्ट. ये लिखा है पाकिस्तान पैंदाबाद, ठीक है जी, व्हाटएवर दैट मींस. यहां से पार जाओगे, ये लिखा है वेलकम टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान.
ये बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी, पता नहीं बांस की बना रखी है इन्होंने, किस चीज की बना रखी है, आई डोंट नो, सब सस्ता जुगाड़ दे हैव डन, बट एनीवे ये इन्होंने बंद कर दी है। तो ये लोग जो पहले कह रहे थे कि आ जाओ पूरी मुस्लिम उम्मा एक साथ आ जाओ, हम लड़ेंगे काफिरों के खिलाफ, उन्होंने चुपचाप से बांस का दरवाजा बंद करा, उन्होंने भाईजान हमें माफ करो, तुम लोग खुद लड़ो, तुम्हारी लड़ाई है। ये है पाकिस्तान का किरदार दोस्तों, एटमी रियासत पाकिस्तान। यहां पे दोस्तों सैटेलाइट इमेजेस शो डैमेज टू ईरान मिसाइल साइट्स। ये कुछ 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखिए साहब, ये बीबीसी ये सब बीबीसी ने कवर करा है। तो ये डैमेज टू मेन रनवे है। ये देखिए साहब, ये तबरीज एयरपोर्ट है, 14 जून का है, ठीक है जी। ये डैमेज टू रनवेज है, ये रनवेज का डैमेज कर दिया, ठीक है। और इसका सोर्स दिया है प्लैनेट लैब्स पीपीसी 14 जून। बिड कने मिलिट्री फैसिलिटी, ये 15 जून, यानी कि एक को 14 जून को तोड़ा, इसको 15 जून को तोड़ा। 15 जून को ज्यादा बमबारी हुई है। ये देखिए साहब, बिद कने मिलिट्री फैसिलिटी, ये पूरा का पूरा उड़ा दिया मामला। इसके अंदर जो भी था, ये हैंगर है, इसके अंदर जो भी था स्वाहा हो गया, भस्म हो गया। ये 15 जून करमानशाह मिसाइल बेस, एपरेंट टनल एंट्रेंसेस, इसको खत्म करा है। लार्ज बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड, इसको खत्म करा है। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये थर्ड पार्टी सैटेलाइट इमेजेस हैं। ये कोई यहूद और हनूद की, यहूद और नसारा की किसी की साजिश नहीं है भाई। ये ज्यादातर ये जो हैं, ये मैक्सार के हैं या प्लैनेट लैब्स पीबीसी के हैं, और ये बीबीसी ने छापे हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये देखिए साहब, ये दूसरा है एक्सटेंसिव डैमेज टू मल्टीपल साइट बिल्डिंग्स। ये घुस गया पूरा मामला, इसका तो खेत बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। ये इन्होंने करा है 14 तारीख को, और फिर 15 तारीख को इन्होंने 3 और जगह अटैक करा है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है, ये हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से, एफएटीएफ के बारे में। जरूरी है इस पूरे संदर्भ में पाकिस्तान का रोल आपको समझाना और किस तरीके से भारत पाकिस्तान को घेर रहा है। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तानियों को या इनकी खुराक में कमी है या देयर इज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद देम, इनको समझ में नहीं आता कि दिस इज नॉट अ T20 मैच, दिस इज नॉट अ T20 मैच, दिस इज अ टेस्ट मैच एंड इट्स द मदर ऑफ ऑल टेस्ट मैचेस। हम जब पाकिस्तान की चूड़ियां कसेंगे तो ऐसा नहीं कि हम कल कस देंगे, इट विल टेक टाइम, इट माइट टेक 5-10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म बर्बादी है ये। ऐसा नहीं कि आज कुछ कर दिया, आज पाकिस्तानी देखो ख्वाजा आसिफ। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता इस गधे को किसने बनाया डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है जो खुल के ये बोले कि हाँ 30 ईयर से पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ये तो हमारे लिए बिल्कुल ही इज अ ब्लैंक चेक फॉर इंडिया, ब्लैंक चेक फॉर इंडिया, क्योंकि लोगों ने इतनी थू करी है डिफेंस मिनिस्टर की कि मजा ही आ गया हमें। लेकिन ये कहता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप ICRG, a subsidiary of the Financial Action Task Force, held in which it was decided not to include Pakistan and guerrilla. अच्छा जी, ठीक है। पहली चीज, if we look at it realistically, Pakistan has fulfilled the requirements. However, it is a huge victory for Pakistan. देखो, huge victory for Pakistan that despite all the conspiracies of India and Israel, Pakistan has not been included in the grey list. अबे गधे, ये तो ऐसी बात है कि कोई क्रिमिनल इसलिए मुबारकबाद उसको उसके चेले चपाटे दे रहे हैं कि अरे भाई साहब जेल नहीं गए। कितनी बड़ी उपलब्धि है, देखो जेल नहीं गए भाई साहब, कितने शरीफ आदमी जेल नहीं गए अभी तक। अरे बेवकूफों, सुनो, जाओगे जेल जाओगे, रुको अभी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क, अच्छा इसमें कोई इन्होंने डिटेल नहीं दिया, ठीक है। कह रहे जापान ऑल्सो फुली सपोर्टेड पाकिस्तान। ये सारा झूठ बोलते हैं। ओरिजिनल ट्वीट जो है उर्दू में, ओरिजिनल जो ट्वीट है ख्वाजा आसिफ का, उसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको यहां पे जो नीचे आता है ट्रांसलेट करके, वो हमने यहां पे दिया है। ये देखो, ये किसके लिए है? जो पाकिस्तान में जो मदरसा छाप हैं उनको बताना चाहता है कि हम जीत गए, हम जीत गए। ये ऑपरेशन सिंदूर वाली इनकी है, कोट एंड कोट जीत, ठीक है। एक्चुअली कांट हैपन विदाउट मनी, ये बहुत बड़ी चीज है जो एफएटीएफ ने बोली है। एफएटीएफ ने बहुत बड़ी चीज बोली है कि भाई ये जो बिना पैसे के पहलगाम हो ही नहीं सकता था, किसी ने किसी को पैसा दिया है, कहीं किसी चैनल से पैसा मूव हुआ है, तब जाके अटैक हुआ है। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज condemned the recent terror attack in Pahalgam, emphasizing the need for increased scrutiny of countries' efforts to combat terror financing. India is preparing a detailed dossier on Pakistan's alleged violations of anti-money laundering and terror financing guidelines, aiming to push for its re-inclusion in FATF's grey list. अब देखिए साहब, terrorist attacks kill, maim and inspire fear around the world. The FATF notes with grave concern and condemns the brutal terrorist attack in Pahalgam on 22nd April 2025. This and other recent attacks could not occur without money and the means to move funds between terrorist supporters, the global watchdog said.
अब ये देख लो, और पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, उनको ये नहीं पता तुम्हारी कबर खोदी जा रही है। अब कबर खोदने में समय लगता है, तुम्हें क्या लगता है एफएटीएफ की मीटिंग हुई और खुशियां मना रहे हो, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है, पाकिस्तान। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी इजराइल और इंडिया की पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट। अरे बेवकूफ, कॉन्स्पिरेसी क्या है? हम तो बोल रहे हैं सामने, इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें साजिश क्या है? हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हम मुंह पे तुम्हारे बोल रहे हैं कि तुम्हें ग्रे लिस्ट में हम धकेलेंगे, कहानी खत्म हो गई। इसमें साजिश क्या है यार? साजिश तो वो होती है जो बंद कमरे में अंधेरे में छुप छुपा के 2-3 लोग करते हैं, उसको कहते हैं साजिश। यहां पे खुलेआम मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हम तुम्हें ठोकने वाले हैं, तुम कह रहे हो साजिश कर दी। इसको साजिश नहीं, पिटाई कहते हैं। अब मैं बताता हूं, देखो दोस्तों, ऐसा है, भारत डलवा के मानेगा पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। ये क्या कहता है देखो, ठीक है, इंडिया इज प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड डॉजियर, ये देखो ना साहब, इंडिया इज प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड डॉजियर ऑन पाकिस्तान एलिजेड वायलेशंस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग गाइडलाइंस एमिंग टू पुश फॉर हिज री इंक्लूजन इन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। इंडिया ने जो डॉजियर देना था अभी इंडिया ने दिया नहीं है, जो तुम खुशियां मना रहे हो पहले ही। और तुमने बिल्कुल, तुम्हारे जर्नलिस्ट को तुमने बोल दिया है कि अरे भारत की हमने साजिश नाकामयाब कर दी। ओ भाई साहब, अभी साजिश करना तो शुरू ही नहीं करा। अगर तुम इसको साजिश कहना चाहते हो, दोस्त साजिश नहीं है ये, पर अगर तुम्हें खुशी मिलती है इसको साजिश बोलने में, तो शुरू ही नहीं करा अभी तो बन रहा है डॉजियर, तुम चिंता मत करो। एक बार नहीं कबूल होगा, 2 बार नहीं कबूल होगा, फिर हम और पैसे डालेंगे, फिर हम और पैसे डालेंगे और डिप्लोमेटिक एफर्ट करेंगे, दुनिया को इसमें घेर के लाएंगे, सारा कुछ तुम्हें वहीं पे ले जाएंगे बेटा। इसमें समय लगेगा, नो डाउट समय लगेगा, ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल के बाद, कोई बात नहीं, पाकिस्तान विल लैंड अप। देखिए हमारे लिए टेस्ट मैच है, पाकिस्तान खेलता है T20 टाइप का, बल्ला घुमाया, शाहिद अफरीदी खेलता ना, बल्ला घुमाया, लग गया तो छक्का वरना आउट। ये गेम नहीं है, ये गेम है राहुल द्रविड़ वाला। पूरी प्लानिंग का धूप में खड़े रह के पूरा टेस्ट मैच खेलना है। भारत पूरा टेस्ट मैच खेल रहा है, तुम आओगे बेटा ग्रे लिस्ट में, तुम देख लेना। और आज तो ईरान को भी तुम्हारी औकात पता लग गई। एक तो तुमने झूठ बोल दिया कि हमने तो कभी बोला ही नहीं था न्यूक्लियर के बारे में, और दूसरा तुमने बॉर्डर बंद कर दिया। मैं काफी टाइम से कह रहा हूं ना, ये ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा पाकिस्तान। अब आप देखना ये आगे करता है क्या। अगर ये मामला, अगर ये रायता फैलता है, पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, 100 बार कह चुका हूं, 101 बार आपके सामने दोबारा बोल दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।